हाँ बोलो, काम से। उमर तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें स्कूल में मिलने आई थी। उन्होंने कहा है कि तुम शूले के साथ गए हो और तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। क्या कोई मसला हुआ है काम से? क्या कोई जरूरी बात हो तो अपने शौहर को फोन किया जाता है। तुम उस औरत के साथ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैं बहस नहीं करना चाहता और लड़ाई का मेरा कोई मूड नहीं। नहीं उमर साहब, अभी बात होगी। तुम शूले के साथ कर क्या रहे हो? हाँ, कहाँ हो तुम? जवाब दो मुझे। 1 मिनट। तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। कितना खुश हो गया था जब तुमने कहा कि हम अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे, फेरिस व्हील की राइड लेंगे, बम्पर कार में बैठेंगे। ये सब कुछ सोच के ही मैं इतना ज्यादा खुश हो गया था। और तुम्हारा मुझसे मजाक करने का दिल भी कर रहा है। मजाक तो तुम उड़ा रही हो। तुमने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला और मुझे बेवकूफ बनाया। और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं, जैसे मैंने कुछ खोया ही ना हो। तुमने क्या खोया है उमर? तुम तो पहले से यही चाहते थे कि हमारा बच्चा इस दुनिया में ना आए। क्या खोया है तुमने, बताओ। मैंने क्या खोया है मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने तुम पर अपना भरोसा खो दिया काम से। उमर मैं बाद में बात करता हूँ। उमर तुम ठीक हो ना? आपको यहाँ आने की इजाजत नहीं है, आलिया साहिबा ने कहा। ये क्या कह रही हो? बेटी से मिलने आया हूं मैं। हटो। बाबा 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 बाबा, मैं यहाँ हूँ, मुझे छोड़ के मत जाए। बाबा क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बाबा बाबा बेटी तुम ठीक हो? बाबा बाबा, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ यहाँ। बाबा ये लोग हम पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। मुझे कुछ हो जाएगा, प्लीज निकाल ले यहाँ से, हमें ले जाए। ताहिर साहब आप यहाँ से चले जाएं, ये आपके लिए भी बेहतर है और मेरे लिए भी। बाबा बाबा जवाब दे। बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, खुदा के लिए निकाल ले मुझे यहाँ से। बाबा बाबा रुक जाओ, मुझे बहुत डर पहले लग मुझे रहा है, आलिया खुदा के लिए साहिबा को मुझे तला निकाल ले यहाँ से। समझ रहे हैं ना? बाबा, जिसको भी बताना चाहती हो जाकर बता दो तुम। ताहिर साहब मेरे साथ चले। बाबा इसकी बात मत सुनिएगा। बाबा इसकी किसी बात पर भरोसा मत कीजिएगा। बाबा बाबा रुक जाए। बाबा रुक जाए, कहीं मत जाए। बाबा बाबा मुझे छोड़ के मत जाए। बाबा बाबा खुदा के लिए मुझे निकाले यहाँ से। बाबा बाबा मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बाबा मैं अपनी बेटी से मिलना चाह रहा हूँ, मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? ताहिर साहब अगर आप भी उसे दे दे जो वो चाहती है तो सब पहले जैसा हो जाएगा। वो आपको अपनी उंगलियों पर नचाने लग जाएगी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। कोई मुझे अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकता और ना ही कोई मेरी नाफरमानी करेगा। तो फिर आपको उनकी माँ को उनसे दूर रखना होगा ताहिर साहब। देखें ताहिर साहब, वो आपके साथ वही कर रही हैं जो उन्होंने अपनी माँ से सीखा है। मजलूम बनने का ड्रामा कर रही हैं ताकि आपसे अपनी मर्जी मनवा सकें, और आप ये करने दे रहे हैं। वो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपका हुक्म मानने के लिए आई हैं। सबको अपनी हद मालूम होनी चाहिए ताकि निजाम चलता रहे। सही कहा ना? तो फिर तुम्हें भी अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए। आइंदा मुझे अपनी बेटियों से मिलने से मत रोकना। बाबा 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 मुझे छोड़ के मत जाए। बाबा जी कौन? गामजी साहिबा। जी कहिए। मैं हुसैन हूँ, हुसैन चालिशर।
जी हुसैन साहब। मैं सोच रहा था आज आपसे मिलना बेहतर रहेगा क्योंकि थोड़ी सी काम के बारे में बात भी हो जाएगी और क्या? और हो सकता है थोड़ी सी तब्दीली भी आपके लिए अच्छी हो। मेरा ख्याल है आपको अपने माहौल से बाहर निकलना चाहिए। मेरा मशवरा है कहीं दूर जाना चाहिए आपको। आप कुछ उदास सी लग रही हैं मुझे। मेरा मतलब है आपकी आवाज से तो मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। ठीक है, मिल लूंगी। ये तो अच्छी बात है। चलिए फिर मेरा ड्राइवर आपको लेने आ जाएगा। देखो मेरे भाई, मैं तुम्हारे आगे मिन्नत करती हूँ, मुझे मेरी बेटी से जुदा मत करो। शुक्र मेरी परेशानी को समझो, एक माँ की परेशानी को तो समझो। तुम देखो मेरी मदद करो। शुक्रान, क्या हो गया? निसा, क्या हो गया? रुको। शुक्रान, तुम ठीक हो ना? ऐदा, ऐदा, वो मेरी ऐदा को मुझसे दूर ले गए। निसा, मेरी इधर आओ, चलो आगे चल के बात करते हैं। चलो संभालो खुद को। ताहिर उसे अपने साथ ले गए, उसे कैद कर लिया। ताहिर ये कैसे कर सकता है? तुम चलो मेरे साथ, हम ढूंढ लेंगे उसे। मेरी ऐदा को लेकर आओ कहीं से। रिशद साहब, दरअसल हमें कोई ठोस सबूत चाहिए कि लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाफ रोका गया है, वरना हमारा काम और भी मुश्किल हो जाएगा। आप जानते तो हैं, आखिरकार वो इनका बाप भी तो है। अगर हम लड़कियों तक पहुंच जाते तो उन्हें वहां से निकाल लेते। ओह ताहिर, और वैसे भी उस घर के बारे में हमें ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली रिशद साहब। मैं असल में आपसे एक और बात पूछना चाहता था। क्या आपके जहन में कोई ऐसा तरीका है कि मैं अपने घर को वापस अपने नाम करवा सकूं? अगर मैं रकम का बंदोबस्त कर लूं तो क्या वो घर मैं अपने बेटे से खरीद सकता हूं, जबकि उस पर पहले से केस चल रहा है? क्या यह मुमकिन है? इसका मतलब यह है कि आप अपने ही बेटे के घर के पैसे दे रहे हैं, है ना? बुरा ना मानिएगा, मगर आप इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे करेंगे? हमारे मोहल्ले में एक आदमी ने सुनार से कर्ज लिया था। यह कानूनी है या नहीं, आपकी क्या राय है? इसमें आप ना ही पड़े तो बेहतर है। ये सूद है और सूद के पैसे उतारना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको सब्र करना चाहिए। क्या पता कुछ बंदोबस्त हो जाए पैसों का। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, क्या पता फैसला आपके हक में हो। चलो 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 अंदर चलो। अरे शुक्रान, निसा से क्या हुआ है? तुम पानी दो, जल्दी करो नूरान। तुम यहाँ आराम से बैठो शुक्रान, बात करते हैं हम। चलो बैठ जाओ यहाँ, पुरसुकून हो जाओ। खुदा के लिए हम करते हैं बात। बैठो। ये लो 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 पानी पियो। हाँ, सुकून से पहले पानी पियो, फिर बताओ क्या हुआ। हाँ। उफ मेरे खुदा, ताहिर से मिलने गई थी। हाँ, उसने कहा कि ऐदा को भूल जाओ। फिर वहां पर एक औरत आई और मुझसे ऐदा को छीन कर ले गई। उन लोगों ने वहां पर मेरी बेटी को कैद करके रखा हुआ है। कहाँ कैद किया है उसे शुक्रान? और तुम ताहिर से मिलने उस जगह पर गई थी? तुम क्यों गई थी वहां? तुम्हें मालूम है ना कितनी सुनसान जगह है। हम में से किसी को साथ लेकर चली जाती। मैं वहां कैसे नहीं जाती निसा? मेरी बेटी को उन लोगों ने कैद करके रखा हुआ है। मैं वहां कैसे नहीं जाती? मेरा दिल फट जाएगा निसा। तुमने वहाँ ऐदा को अपनी आंखों से देखा है? वो मेरी ऐदा को मुझसे छीन कर ले गए, मेरे हाथों से छीन कर ले गए। मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा सकी। और पता है, वो मुझसे कहता है कि वो मुझे मेरी बच्ची से कभी नहीं मिलने देगा। वो नीलोफर भी वही थी, मेरी ऐदा। उन्होंने कैद किया हुआ उसे। ये लो शुक्रान, खुद को संभालो। हद है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया इस बार, सच में। हाँ बिल्कुल, कुछ तो करना होगा हमें। इसकी हालत तो देखो जरा। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है।
क्या आपको कॉफी बनाकर ला दूं? नहीं शुक्रिया, खुदा हाफिज। तो फिर चाय ला देती हूँ। जरूरत नहीं। तो नूरुद्दीन साहब, आपने कहा था ना कि मैं सोचूंगा कि मैं वहां रह सकती हूँ या नहीं, यानी आपके इल्म से फायदा उठाने के लिए। अभी इसका फैसला नहीं किया मैंने। अगर हम हर आने वाले को जगह देने लगे। समझ गई, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। लेकिन क्या जाने से पहले आप मेरे लिए दुआ नहीं करेंगे नूरुद्दीन साहब? लगता है तुम काफी पुरजोश हो। बहुत ज्यादा। मैं बस चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मुझे माफी मिल जाए। बस वही करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत शुक्रिया। आपने मेरे जैसे भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाया। मुझ पर आप अपनी तवज्जो कायम रखिएगा। इंशाअल्लाह मुझे भी आपके इल्म के घर में रहने का शर्फ हासिल होगा। आपका नूर मुझे भी रोशन करेगा। उठा लो, कॉल उठा लो। शायद कोई जरूरी कॉल हो। दूसरी बार कॉल आ रही है। जी मैं देखती हूँ। हाँ वजदान, मैं वहां दोबारा गई थी। मैंने अपनी बच्चियों को वहां पर देखा। ताहिर ने कहा कि वो बहुत जल्द उनकी शादी करवा देगा। हमें कुछ भी करके अपनी बच्चियों को बचाना होगा। वजदान, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप भी ठीक होंगी। वजदान, तुमने सुना मैंने क्या कहा तुम्हें? मैंने अपनी बच्चियों को देखा है वहां पर। ताहिर बहुत जल्द उन दोनों की शादी करवा देगा। सुना तुमने? अच्छा ठीक है, मुझे इत्तला देने के लिए बहुत शुक्रिया। हाँ समझ गई हूँ मैं। अभी मैं थोड़ी मसरूफ हूँ, तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है? हाँ जरूर जरूर, मैं फिर कॉल करूंगी, फिर आराम से बात करेंगे। क्या हुआ, क्या कह रही थी? हाँ क्या कहा? अल्लाह मुझे सब्र दे। उसने कहा कि अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया, वो मुझे थोड़ी देर में कॉल करेगी। या अल्लाह मुझे इस आजमाइश से निकाल दे, मेरी बच्ची को मुझसे मिला दे। क्या कोई बुरी खबर है? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया? नहीं, वो बस आजकल थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही हूँ मैं, और कोई बात नहीं। मोहल्ले में मेहंदी की तकरीब है, उसके लिए कॉल आई थी। एक और बात, पता नहीं ये सवाल करना मुनासिब है या नहीं, लेकिन पूछो, क्या बात है? क्या पूछना है तुम्हें? मेरी बेटी नीलोफर, क्या वो ठीक है? मेरा मतलब है कि मुझे नहीं मालूम कि वो इस वक्त है कहाँ। ताहिर उसका बाप होने के नाते बेहतर जानता होगा, लेकिन मुझे उसकी फिक्र है कि वो किस हाल में होगी। ठीक है, बेफिक्र रहो। वो है कहाँ? क्या आप कुछ जानते हैं? खुदा हाफिज। रुकें, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। अगर मैंने हद पार कर दी। मैं भी एक माँ हूं, मुझे अपनी बच्ची की फिक्र है। देखो, तुम्हारी फिक्र मैं समझता हूं, लेकिन अपनी बेसब्री पर काबू रखो। वो ठीक है, सही रास्ते पर है, अच्छी निगरानी में है। समझ गई तुम? जी समझ गए। ये जानकर ही मुझे बहुत सुकून मिल गया है कि वो आपकी निगरानी में है। बहुत शुक्रिया। ठीक है। कोई कॉल आई क्या? नहीं शेख साहब।
शुक्रान, तुम कहाँ पर हो? मैं रेस्टोरेंट में हूँ, तुम कहाँ पर हो ये बताओ। क्या हुआ? जल्दी से बताओ, तुम्हें क्या बात करनी थी? अरे नहीं, रहने दो, फोन पर मत बताना, बात नहीं बताना फोन पर। मैं घर पर ही हूँ, मुझे यहाँ आकर सब कुछ बताओ। मेरे पास भी तुम्हें बहुत कुछ बताने के लिए है। फिर चाहे तो मुझे बुरा भला कहना या मुझे थप्पड़ मार देना, लेकिन मुझे लड़कियों को बचाने का तरीका मिल गया है। वाकई? लेकिन कैसे? तुम जो भी कहोगी मैं करने को तैयार हूँ मुश्ताक। देखो जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। बस हमें किसी भी कीमत पे अपनी बच्चियों को बचाना है, उनके लिए कुछ भी करेंगे हम। ठीक है शुक्रान, तुम फौरन से मेरे घर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। उसने कहा कि वो बचा लेगी। इंशाल्लाह, आमीन। पियो पियो, पानी पियो। हुसैन साहब, हुसैन साहब, गामज़ेद साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं? ठीक हूँ। आए, तशरीफ रखें। गामज़ेद साहिबा, मुझे हर उस चीज में दिलचस्पी है जो हम जैसे फानी इंसानों को शिफा दे सके। वाकई में मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा इल्म नहीं। कोई बात नहीं, समझना जरूरी नहीं होता। शिफा पाने के लिए सिर्फ यकीन काफी होता है। माफ कीजिएगा, मैं आपको कुछ पेश करना ही भूल गया। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। फिक्र ना करें, ये आपके लिए फायदेमंद होगी। आपने काम के बारे में बात करनी थी ना? हाँ, बिल्कुल करनी थी। पहले तो आप मुझे बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? हमारी आखिरी मुलाकात के बाद से आपने बहुत कुछ झेला है। माफ कीजिएगा, आपको कैसे, मतलब आपको कैसे पता? मुझे इससे ज्यादा भी मालूम है गामज़ेद साहिबा। मैं जानता हूं आप अंदर से टूट चुकी हैं और कोई भी आपको समझ नहीं पा रहा। मैं ये नहीं, इन्हें हाथ मत लगाएं। ओह, नहीं ठीक है, ठीक है। दिखाइए मुझे।
मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं थोड़ी परेशान हूँ, लेकिन लेकिन साथ ही आपको ये भी महसूस हो रहा है कि मैं आपके लिए अच्छा साबित हो सकता हूँ। आपकी कैफियत का अंदाजा है मुझे। फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा। आप जिस तकलीफ से भी गुजर रही हैं, मैं आपका दर्द कम कर सकता हूं। बस इस पे यकीन रखें। हेलो उमर साहब, मैं टूना के स्कूल से बात कर रही हूँ। उसकी गाइडेंस काउंसलर हूँ मैं। सब खैरियत है? टूना तो ठीक है ना मैम? दरअसल मैं गामजे साहिबा को फोन करना चाहती थी, उनसे राब्ता नहीं हुआ तो आपको फोन किया है। आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। मैं टूना की सूरत हाल के हवाले से बात करना चाहती हूँ। क्या आप कल आ सकते हैं स्कूल? जी बिल्कुल, मगर मुझे फिक्र हो रही है कि वो ठीक तो है ना, कोई अहम मसला तो नहीं है? बात यह है कि उसकी क्लास में दिलचस्पी खत्म हो गई है, ध्यान भटका रहता है उसका। असल में मुझे लगता है उसके साथ घर पर कुछ मसाइल हैं। इस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। समझ सकता हूँ। ठीक है, कल मिलता हूँ मैं आपसे, और गामजे को भी साथ ले आऊंगा अपने। ठीक है, ये तो अच्छा होगा। मैं इंतजार करूंगी उमर साहब। खुदा हाफिज। सर उमर। टूना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर क्यों नहीं गए? वो मैं शूले आपा को देखने आया था कि वो यहाँ पर तो नहीं है। घर जाने का दिल नहीं कर रहा। मैं हूं ना यहाँ टूना, कोई बात करनी है मुझसे कर लो। अच्छा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप जा रही हैं? हाँ, लेकिन तुम कहोगे तो मैं रुक जाऊंगी। नहीं, मैं फिर कल आ जाऊंगा। क्यों ना हम लोग कहीं चलते हैं, कुछ खा पी लेंगे। आप ही चले हमारे साथ। शूले को कोई काम होगा तो हम दोनों ही चलते हैं। मसरूफ नहीं हूं मैं। कोई बहाना नहीं चलेगा। वैसे भी मैंने कुछ तस्वीरें बनाई थीं और टीचर को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छा है मेरे लिए ये तो। उमर, अगर आपको बुरा ना लगे तो चलें। इन्हें क्यों बुरा लगेगा? आपको डर है कि शायद अम्मी कुछ कहेंगी? कोई खौफ नहीं है मुझे। चलो हम चलते हैं। एक नई जगह है जो मैंने देखी है। ठीक है बॉस, जहां बोलो। चलो चलते हैं। लेकिन मैं गामजे को बता देता हूँ टूना मेरे साथ है, ताकि वो परेशान ना हो। चलें। वैसे टीचर को क्यों नहीं पसंद आई तुम्हारी पेंटिंग्स? मुझे नहीं मालूम। तुम महफूज नहीं हो। बहुत जल्द तुम्हारे अपने हैं जो तुम्हारे सबसे करीब हैं तुम्हें धोखा देने वाले हैं। वो तुमसे तुम्हारा शौहर, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा खानदान सब कुछ छीन लेंगे। खतरे को पहचानो। तुम्हारा अंजाम और तुम्हारा दुश्मन दोनों वाज़ेह हैं। कहाँ हूं मैं? आप बस थोड़ी देर सो गई थी। फिक्र ना करें, अब आप काफी ताज़ा दम लग रही हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता ये कैसे हुआ। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं कब सोई। शायद आपको यहाँ सुकून मिलता है। मैं ये बात कहना पसंद नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी मौजूदगी उन्हें सुकून देती है। ये थोड़ा अजीब सा है। मेरा मतलब है, माफ कीजिएगा, आखिर आप मेरे बॉस हैं। बस आप अच्छा महसूस करें। बॉस, बीवी, माँ, शौहर, ये सब सिर्फ ओहदे और नाम हैं। आखिरकार हम सब एक जैसे फानी इंसान हैं। मुझे अब जाना चाहिए। इजाजत दीजिए हुसैन साहब। काफी वक्त ले लिया आपका और काम की बात भी नहीं हो सकी। माफी चाहती हूँ सब के लिए। ऐसा मत कहें।
आपसे दोबारा मिलके अच्छा लगा, है ना गामजे साहिबा? अगर कोई मुझे कहे कि आज के दौर में ऐसा बॉस भी मिल सकता है तो शायद यकीन ना कर पाऊं। अगर ये तारीफ है तो मुझे सुनकर खुशी हुई। मेरा ड्राइवर गेट पर आपका इंतजार कर रहा है। वो आपको जहां जाना हो छोड़ देगा। शुक्रिया। सलाम फातिमा साहिबा। उमर, टूना और गामजे घर पर नहीं है, सब खैरियत तो है? नूरान से मैं चाबी लेने के लिए गई थी, जब घर आई तो देखा कोई भी नहीं था घर पर। टूना मेरे साथ है, परेशान मत हो। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं तो परेशान हो गई थी, कहीं फिर घर से ना चला गया हूँ। गामजे किधर है बेटा? गामजे से मेरा भी राब्ता नहीं हो, कॉल नहीं उठा रही वो। मेरी बात सुनो, क्या तुम दोनों की फिर लड़ाई हुई है? देखो बेटा, गामजे की दिमागी हालत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें गामजे को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है बेटा। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात उमर? बेटा सुन लिया फातिमा साहब। देखो, हर शादीशुदा जिंदगी में अच्छे बुरे हालात होते हैं। सब कुछ सही चल रहा हो तो साथ देना आसान होता है, लेकिन असल साथी तो वही होता है जो बुरे वक्त में आपका साथ दे। समझ रहे हो ना बेटा? ज्यादा देर नहीं होगी, मैं टूना को घर लेकर आ जाऊंगा, आप परेशान मत हो। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। किसकी कॉल थी? अम्मी की? नहीं, फातिमा साहिबा की कॉल आई। आपने अम्मी से बात नहीं की? मतलब उन्हें बताया नहीं कि हम साथ हैं? मैंने कॉल की थी मगर शायद वो मसरूफ थी तो कॉल पिक नहीं की। हसन, फौरन नूरुद्दीन को मेरे पास बुलाओ। जो हुक्म आपका। कहाँ रह गए हो रिशत? हाँ, क्या बात है? सुन रही हूँ मैं। चिचक साहब, आपका घर बिक गया। हाँ, इतना जल्दी? आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? आप ही ने तो कहा था जल्द से जल्द कोई खरीदार ढूंढो। यानी घर बिक रहा है? जी जी बिक रहा है, और इसीलिए मुझे आपका घर देखने के लिए आना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आ जाओ। क्या कोई खरीदार मिल गया? हाँ मिल गया है ज़ेरिन। कहा था हिम्मत दिखा ले, भरोसा था इसलिए कहा था। पहनिए शेख। आ जाओ। आपने बुलाया मेरे शेख? करीब आओ नूरुद्दीन। मैंने कहा था तुम पर नजर रखूंगा और दोबारा कोई गलती करने का मौका नहीं दूंगा। याद है ना तुम्हें? जी मेरे शेख। वाकई तुम्हारे अमल तो नहीं बताते कि तुम्हें कुछ याद है। माफ कीजिएगा शेख, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताएं मुझे, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम ताहिर की बेटी की मां विजदान से मिल रहे हो?